जब आप डेविड गॉगिन्स के नाम को सुनते हैं तो केवल एक नाम नहीं बल्कि एक मिशन की गूंज सुनाई देती है। यह व्यक्ति कोई सामान्य इंसान नहीं है। यह वो है जिसने अपनी हड्डियों को तोड़कर, आत्मा को झकझोरकर और समाज की हर सीमा को पार कर अपनी ताकत की पहचान की है। गॉगिन्स कहते हैं, स्टे हार्ड, और ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं। ये एक जीवन दर्शन है, एक चुनौती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, आपको टूटना नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें तथा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉगिन्स का मानना है कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। वे कहते हैं, आप एक ऐसे जीवन को जीने के खतरे में हैं जो इतना आरामदायक और कोमल है कि आप कभी यह जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी असली क्षमता क्या थी। सोचिए, क्या हम सच में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जी रहे हैं? नहीं, हम एक सीमित सोच, सीमित प्रयास और सीमित सपनों के साथ जीते हैं। लेकिन गॉगिन्स के अनुसार हमारी सीमाएं वो नहीं जो हमारे शरीर तय करता है, बल्कि वो हैं जो हमारा दिमाग गढ़ता है। एक और शक्तिशाली कथन है, मोटिवेशन बकवास है। यह आता जाता रहता है, लेकिन जब आप ड्रिवन होते हैं तो आपके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, आत्मानुशासन की। दुनिया में हर कोई मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन गॉगिन्स हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप हर दिन खुद को याद दिलाएं कि क्यों आप ये कर रहे हैं, तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब आप ड्रिवन होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए जलते हुए। गॉगिन्स का सबसे गहरा और कड़वा सच यह है, दुनिया में आजकल महान बनना आसान है क्योंकि ज्यादातर लोग कमजोर हैं। ये वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही उनकी शैली है, बिना लपेटे, बिना मीठे शब्दों के, सीधे सत्य। इस दुनिया में जब ज्यादातर लोग छोटी छोटी दिक्कतों से हार मान लेते हैं, तब अगर आप थोड़ा सा और सहन कर लें, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, तो आप सबसे अलग हो सकते हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं, आम लोगों के बीच असाधारण बनो। यह सिर्फ लक्ष्य पाने की बात नहीं है, यह मानसिकता को ऊंचा उठाने की बात है। गॉगिन्स के विचारों में एक और शक्तिशाली बात है, कष्ट ही जीवन की असली परीक्षा है। वे स्वयं एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शारीरिक दर्द, मानसिक पीड़ा, अस्वीकृति और बार बार असफलता का सामना किया। उन्होंने अपने आप को नेवी सील्स में धकेला, 3 बार ट्रेनिंग की, दौड़ते हुए हड्डियां तोड़ी, फिर भी रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए पीड़ा सिर्फ बाधा नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया थी। वह यह भी कहते हैं, जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप कभी खुद को नहीं बदल पाएंगे। यानी अगर आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे कि आप ठीक हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो आप कभी भी असली सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। गॉगिन्स मानते हैं कि आत्म ईमानदारी ही असली क्रांति की शुरुआत होती है। आपको खुद को आईने में देखकर पूछना होगा, क्या मैं सच में पूरी मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ? और फिर आता है उनका सबसे पावरफुल वाक्य, थकने पर मत रुको, तब रुको जब काम पूरा हो जाए। यह वाक्य उस हर इंसान के लिए है जो बीच रास्ते में थककर रुक जाता है, जो सोचता है कि अब बहुत हो गया। लेकिन गॉगिन्स बताते हैं कि बहुत हो गया तब होता है जब लक्ष्य हासिल हो जाए, उससे पहले रुकना मतलब अपने आप से धोखा देना। गॉगिन्स के जीवन से हमें एक और अनमोल शिक्षा मिलती है, अकाउंटेबिलिटी मिरर की। यानी हर दिन आईने में खुद से बात करो, खुद को देखो और पूछो, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? अगर नहीं, तो कल और बेहतर करने की ठान लो। यही आत्मसंवाद, यही आत्मनिरीक्षण एक साधारण इंसान को महान बनाता है। जब जीवन कठिन होता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग गॉगिन्स की तरह और जोर से भागते हैं। डेविड गॉगिन्स का मानना है कि कठिन समय ही वह दौर होता है जब इंसान को अपनी असली ताकत की झलक मिलती है। उनका कहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा निखरे, तो उसे तपाना होगा। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर असाधारण बनता है। गॉगिन्स बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी है, वह हम अब तक खोज ही नहीं पाए हैं।
हम अपनी ताकत के सिर्फ 40% पर ही जीते हैं। उनका 40% रोल कहता है, जब आप सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता, आप थक गए हैं, रुकना चाहते हैं, उस वक्त भी आपके पास 60% ताकत बाकी है। सोचिए, अगर हम इस नियम को सच में समझ लें और अपनाएं तो क्या हम कभी असफल होंगे? नहीं। वे कहते हैं अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपने शरीर को नहीं, क्योंकि असली लड़ाई दिमाग के अंदर होती है। शरीर तो वही करता है जो दिमाग कहता है। अगर दिमाग हार मान जाए तो शरीर भी बैठ जाता है। लेकिन अगर दिमाग ठान ले कि चाहे जो हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा, तो शरीर भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है। गॉगिंस के जीवन में सेल्फ टॉक यानी आत्मसंवाद का बड़ा रोल रहा है। जब वे रनिंग के दौरान दर्द में होते थे, हड्डियां चटक रही होती थीं, तब वे खुद से कहते, ये तू नहीं, ये दर्द नहीं, ये शक्ति है जो तुझसे जन्म ले रही है। इस तरह के आत्मसंवाद इंसान के भीतर आग पैदा करते हैं। वे सिखाते हैं कि जब दुनिया चुप हो जाए, जब कोई साथ न दे, तब खुद की आवाज ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। उन्होंने एक बार कहा, हर बार जब तुम कठिन हालात में हार मानते हो, तुम अपनी आत्मा के एक टुकड़े को मार देते हो। यह कथन बहुत गहरा है, क्योंकि हम सबने कभी न कभी हार मानी है। लेकिन क्या हम रुक गए? नहीं, और यही बात गॉगिंस हमें याद दिलाते हैं कि आप जीत तभी सकते हैं जब हर हार को अगली सीख बना लें। एक और महत्वपूर्ण विचार है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, माइंडसेट ट्रेनिंग जरूरी है। गॉगिंस खुद को रोज मानसिक रूप से तोड़ते और बनाते हैं। वह रोज खुद से कठिन सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपनी कमजोरियों का सामना कर रहा हूँ? क्या मैं बहाने बना रहा हूँ या समाधान खोज रहा हूँ? यही वो प्रश्न हैं जो हमें हमारे आराम के खोल से बाहर निकालते हैं। गॉगिंस कहते हैं, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ ग्रेटनेस एंड इनर पीस, यानी पीड़ा के रास्ते ही हमें महानता और शांति की ओर ले जाते हैं। जब तक हम पीड़ा से भागते रहेंगे, हम खुद से भी दूर रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम पीड़ा को स्वीकार कर लेते हैं, वही दिन हमारी असली ताकत की शुरुआत होती है। उनकी एक प्रेरक कहानी है, जब उन्होंने 100 मील दौड़ पूरी की बिना पूरी तैयारी के। उन्होंने अपने पैरों की हड्डियां तोड़ दीं, पेशाब में खून आ गया, शरीर थककर जवाब दे गया, लेकिन फिर भी उन्होंने दौड़ पूरी की। क्यों? क्योंकि वह यह साबित करना चाहते थे कि दिमाग अगर मजबूत हो तो शरीर को झुकाया जा सकता है। यही गॉगिंस की असली क्रांति है, अपने दिमाग को हर दिन युद्ध के लिए तैयार करना। वे यह भी कहते हैं, कभी कभी आपको अपनी ही सबसे बड़ी कमजोरी से लड़कर उसे अपनी ताकत बनाना होता है। उनका बचपन गरीबी, रंगभेद, घरेलू हिंसा और असफलता से भरा था। लेकिन उन्होंने उसी दर्द को हथियार बनाया। जिस डर ने उन्हें कमजोर किया, उसी डर को चुनौती देकर उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई। और सबसे जरूरी बात, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, वही सबसे ज्यादा सिखाता है। यही गॉगिंस की सोच है। वह कहते हैं कि अगर आप जीवन में ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, तो उन जगहों पर जाइए जहां दूसरे लोग डरते हैं। वहीं पर असली सफलता छिपी होती है। वहीं पर असली शक्ति आपका इंतजार कर रही होती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, बी अनकॉमन अमंग दी अनकॉमन, यानी असाधारण लोगों में भी सबसे असाधारण बनो। जब आम लोग रुक जाते हैं, तब कुछ लोग चलते रहते हैं। लेकिन गॉगिंस वहां भी नहीं रुकते, वो दौड़ने लगते हैं। उनका मानना है कि ग्रेटनेस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, यह एक निर्णय है जो आप हर सुबह उठकर लेते हैं। जब आप ठंडे बिस्तर को छोड़कर दौड़ने निकलते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप अपने पुराने घावों को हथियार बना लेते हैं, तभी आप असाधारण बनते हैं। गॉगिंस की एक और सीख है, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। अगर आप सिर्फ आरामदायक जिंदगी जीते हैं, तो आप अपनी असली क्षमता से कभी नहीं मिलेंगे। उनके अनुसार आराम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब तक आप सहज हैं, तब तक आप जिंदा हैं, लेकिन जब आप असहज होने लगते हैं, तब आप जागते हैं। वे कहते हैं, योर माइंड हैज द अल्टीमेट टैक्टिकल एडवांटेज ओवर यू।
It knows your fears, your doubts, your limits, and it will use them against you unless you learn to control it। यानी हमारा दिमाग हमें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। वह हमारी पुरानी विफलताओं को याद दिलाता है, हमारी शंकाओं को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम दिमाग को ट्रेन करना सीख जाएं, तो वही दिमाग हमें असंभव को संभव बनाने में मदद करता है। गॉगिन्स की जिंदगी का एक दिल छू लेने वाला हिस्सा है अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी हर दिन आईने में खुद को देखना और सच का सामना करना। उन्होंने कहा, मैं रोज आईने के सामने खड़ा होता था और खुद से पूछता था, तू कौन है? तू क्या बन रहा है? तू कब तक भागेगा? यही सवाल उन्हें अंदर से तोड़ते थे, लेकिन हर दिन ये सवाल उनके भीतर नई आग भी जलाते थे। उनकी किताब कांट हर्ट मी में एक और विचार है, कैलस योर माइंड। जैसे हथेलियों पर कठोरता कैलस आती है जब आप मेहनत करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी रोजाना दर्द, डर और चुनौती के संपर्क में लाकर उसे कठोर बनाना पड़ता है। गॉगिन्स मानते हैं कि मजबूत शरीर से पहले मजबूत दिमाग बनाना जरूरी है। एक प्रेरणादायक घटना नेवी सील की हेल वीक के दौरान, जहां अधिकांश लोग हार मान जाते हैं, गॉगिन्स ने 3 बार इसे पूरा किया। उन्होंने कहा, मैं वहां इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं ताकतवर था। मैं गया था क्योंकि मुझे खुद को बदलना था। उन्होंने अपने हर टूटे हड्डी, हर थकी हुई सांस, हर दर्द को हथियार बनाया और कहा, ब्रिंग इट ऑन। यही जज्बा हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। गॉगिन्स का मानना है, सक्सेस इज नॉट अबाउट मेडल्स और फेम, इट्स अबाउट हु यू बिकम व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यानी असली सफलता तब होती है जब आप अकेले में भी ईमानदारी से खुद को निखारते हैं। जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, तब भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, वो ही असली योद्धा होता है। उन्होंने हमें एक और मंत्र दिया, सफरिंग इज अ टेस्ट, दैट्स ऑल इट इज। सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। जब तक हम पीड़ा से भागते रहेंगे, हम कमजोर रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम उसे गले लगा लेते हैं, हम अनोखे बन जाते हैं। हर बार जब आप दौड़ते हुए रुकना चाहते हैं, हर बार जब आपको काम छोड़ देने का मन करता है, उस वक्त गॉगिन्स की आवाज याद करो, स्टे हार्ड, यानी मजबूत बने रहो। उनका यह भी कहना है, मोटिवेशन इज क्रैप, इट कम्स एंड गोज, वॉट यू नीड इज डिसिप्लिन। यानी सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। डिसिप्लिन यानी अनुशासन ही असली ईंधन है। जब आप थक चुके हों, टूट चुके हों, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू करें, वही असली ताकत है। क्योंकि मोटिवेशन एक हवा है, पर अनुशासन एक अग्नि है। डेविड गॉगिन्स की सोच हमें बताती है कि जीतने से ज्यादा जरूरी है नेवर क्विट मेंटालिटी। हार मानना ही असली हार है। वे कहते हैं, आप हार सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप खुद को छोड़ न दें। जीवन में बार बार गिरना सामान्य है, लेकिन हर बार उठना, यही असाधारण लोगों की पहचान है। डेविड कहते हैं, यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर ब्रेन जस्ट लाइक हाउ यू बिल्ड कैलसेस ऑन योर हैंड्स। यानी जैसे मेहनत करने से हाथों में कठोरता आती है, वैसे ही मानसिक संघर्षों से दिमाग मजबूत बनता है। इसका मतलब है, हर असफलता, हर दर्द, हर नकारात्मक अनुभव आपका माइंडशील्ड मजबूत कर रहा है। गॉगिन्स का एक गहरा संदेश है, When you think you are done, you are only at 40% of your capability। जब आप सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता, तब भी आप सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। यह सोचने भर से हमारी सीमाएं टूटने लगती हैं। यही विचार किसी इंसान को सामान्य से अलौकिक बनने की राह दिखाता है। उन्होंने कहा, बी योर ओन हीरो, यानी दूसरों का इंतजार मत करो कि वो तुम्हें बचाएं या रास्ता दिखाएं। खुद को अपना मार्गदर्शक बनाओ, खुद की कहानी का नायक बनो। गॉगिन्स खुद ऐसे ही बने, एक मोटा, डिप्रेस्ड, गरीब और नाकाम लड़का जिसने खुद को रीसेट किया और एक लेजेंड बन गया। उनकी ट्रेनिंग की एक कहानी, एक बार जब वो 100 मील की रेस में हिस्सा ले रहे थे, उनके पैरों की हड्डियां टूट गई थीं, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अनुसार, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू ग्रेटनेस। यानी दर्द एक ऐसा द्वार है जो आपके भीतर की महानता को खोलता है।
वे यह भी मानते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। आप उस स्तर तक नहीं पहुंचते जो आप उम्मीद करते हैं, बल्कि उस स्तर तक गिरते हैं जिस स्तर की आपने प्रैक्टिस की है। यानी अभ्यास ही सबसे बड़ी तैयारी है। एक और कड़वी सच्चाई, नोबडी केयर्स व्हाट यू डिड येस्टरडे, व्हाट हैव यू डन टुडे टू बेटर योरसेल्फ। कल क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आज क्या किया, यही असली सवाल है। यही सिद्धांत उन्हें हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। गॉगिन्स कहते हैं, यू हैव टू बिकम ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग योर बेस्ट सेल्फ, यानी जब तक आप खुद से मिलने के लिए जुनूनी नहीं होते, तब तक आप अधूरे रहते हैं। हर दिन का लक्ष्य यह होना चाहिए, क्या मैंने आज अपने पुराने संस्करण को हरा दिया? अगर जवाब हाँ है, तो आप जीत रहे हैं। वे हमें चेतावनी भी देते हैं, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। थकान एक संकेत नहीं है रुकने का, वह केवल एक चुनौती है। जब काम पूरा हो जाए तब ही रुकना है। यही विजेता की पहचान होती है। गॉगिन्स की एक और प्रेरणादायक बात, मोस्ट बैटल्स आर वन और लॉस्ट इन द माइंड, यानी असली युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। अगर आपने खुद को मानसिक रूप से जीतने के लिए तैयार कर लिया, तो दुनिया की कोई चुनौती आपको नहीं हरा सकती। उनकी एक दिल को छू लेने वाली लाइन, डोंट बी अ स्लेव टू योर ओन माइंड, अपने ही विचारों के गुलाम मत बनो। जब आपका दिमाग आपको कहे कि आप लायक नहीं हो, तब आपको उठकर कहना है, वॉच मी। यही ताकत गॉगिन्स के हर शब्द में दिखती है। डेविड गॉगिन्स के जीवन की एक गूंजती हुई गाथा है, असंभव कुछ नहीं जब तक तुम्हारा दिमाग जिंदा है। उन्होंने यह साबित किया है कि एक टूटा हुआ, अनपढ़, मोटा, डरपोक लड़का भी अगर वह खुद को बदलने के लिए आग लगा ले तो वह अमेरिका का सबसे कठिन आदमी बन सकता है। गॉगिन्स कहते हैं, देयर इज नो फिनिश लाइन, यानी सफलता का कोई अंत नहीं होता। जब आप एक मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो अगली शुरू हो जाती है। जीवन एक निरंतर दौड़ है, और अगर आप रुक गए तो आप पीछे छूट गए। यही सोच उन्हें हर दिन और बेहतर बनाती है। उनका सबसे प्रचंड विचार, मेंटल टफनेस इज नॉट अ क्लास यू टेक, इट्स अ लाइफस्टाइल, यानी मानसिक मजबूती कोई किताब या कोर्स नहीं है, यह जीने का तरीका है। हर दिन जब आप ठंड में उठते हैं, जब दर्द में भी चलते हैं, जब आलोचनाओं के बीच मुस्कुराते हैं, तब आप मानसिक योद्धा बनते हैं। गॉगिन्स ने कहा, इफ यू वॉन्ट टू बी ग्रेट, स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन, यानी अगर आप महान बनना चाहते हैं तो दुनिया से इजाजत लेना बंद कर दीजिए। जो लोग दूसरों की मंजूरी का इंतजार करते हैं, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। असली खिलाड़ी वो है जो बिना शोर किए अपना काम करता है और फिर एक दिन सबको चौंका देता है। एक और प्रेरणास्पद बात, बी विलिंग टू सफर विदाउट सफरिंग देयर इज नो ग्रोथ, यानी अगर आप दर्द से डरते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पीड़ा ही वह प्रक्रिया है जो इंसान को निखारती है, संवारती है और मजबूत बनाती है। गॉगिन्स इसी दर्द को अपना हथियार बनाते हैं। उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन रातों के बारे में कहा, एट नाइट आई यूज्ड टू क्राई, नॉट बिकॉज आई वॉज वीक बट बिकॉज आई वॉज ट्रांसफॉर्मिंग, यानी वे रोते थे लेकिन वह कमजोरी नहीं थी, वह अंदर चल रहे बदलाव का हिस्सा था। यही सच्चाई हम सभी के लिए है, बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यही हमें नया जीवन देता है। गॉगिन्स बार बार एक बात दोहराते हैं, स्टे हार्ड, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि हर हालत में अपने जज्बे को बरकरार रखना। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, चाहे कोई उम्मीद न हो, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो आप पहले ही विजेता हैं। और अंत में, इट्स नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर दैन यू वर येस्टरडे, यानी महानता का मतलब सबसे आगे होना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनते जाना है। जब आप हर दिन का मुकाबला कल के अपने संस्करण से करते हैं, तो आप एक नई क्रांति शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। अगर आपके अंदर आग है, अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, अगर आप दर्द को ताकत बना सकते हैं, तो आप खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।
गॉगिंस की तरह जियो, लड़ो, बढ़ो। कभी मत रुकना, कभी मत झुकना। और सबसे बड़ी बात, खुद के सबसे बड़े दुश्मन मत बनो। अपने हीरो खुद बनो। आपका संघर्ष आपकी जीत का बीज है। स्टे हार्ड, स्टे ट्रू, बिकम अनब्रेकेबल। अगर आपको डेविड गॉगिंस की यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।